देखिए, ये जो वीडियो है ये भारत के हर कोने से देखी जाती है। तो कुछ किसान ऐसे हैं कि जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया है, जिनको ड्रिप के बारे में काफ़ी बातें मालूम है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनको ड्रिप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये आज के जो वीडियो है ये दोनों किसानों के लिए, जिनको ड्रिप किया हुआ है या जिनको ड्रिप मालूम है उनके लिए भी है, और जिनको ड्रिप करना है कुछ भी मालूम नहीं उनके लिए भी है। तो कोई भी किसान अगर ड्रिप करता है तो ड्रिप इरिगेशन में फिल्टर का बहुत महत्व रहता है। हम ऐसा बोलते हैं कि भैया ड्रिप इरिगेशन का जो आत्मा है वो है फिल्टर। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने कभी सोचा है क्या कि भाई कभी कभार अगर पाइपलाइन को कुछ ब्रेक हो जाता है, कुछ छेद गिर जाता है, तो वहाँ से पानी की धार बाहर आती है, लेकिन ड्रिप में से बूंद बूंद पानी क्यों गिरता है? तो जो ड्रिपर हमने लगवाए रहते हैं उसमें ऐसी रचना रहती है कि उधर पानी का प्रवाह नियंत्रित होता है, और उसके वजह से जितना बोला है, जैसे कि घंटे का 4 लीटर, ये कॉमन ड्रिप इरिगेशन है, तो वो ड्रिप उतना पानी देता है उतने समय में। तो क्या होता है कि अगर आपके पानी में गंदगी आती है, मतलब बहुत सारे किसान बोलेंगे नहीं भाई हमारा कुआं है, कुएं में तो बिल्कुल गंदगी नहीं है। बहुत सारे किसान बोलेंगे कि हमारा बोरिंग है, उसमें तो कहाँ संभावना है गंदगी आने की। लेकिन गंदगी आती है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए, एक बाल्टी लीजिए, उसमें पहले पानी लीजिए, बोरिंग भी होगा तो लीजिए, उधर आपको काई दिखेगी अंदर। और अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया और आपको अगर जो भी रिजल्ट आया, अगर गंदगी दिखी तो भी बोलिए कमेंट में, अगर नहीं दिखी तो भी बोलिए। तो गंदगी आती है, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि कुएं में तो आती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बड़ा ओपन क्षेत्र है, किसी का तालाब है, किसी का धरन का पानी है, तो उधर भी आती है। लेकिन बोरिंग से भी काई आती है। तो ये गंदगी अगर आपके उस ड्रिपर के रास्ते में अड़ गई कहीं पे, तो आपका ड्रिपर जो डिस्चार्ज बोला है उतना पानी नहीं देता है, और वहाँ पे सूखा एरिया रहता है, वहाँ का फसल पानी के वजह से मर जाती है, और फिर आपको नुकसान होता है। और आपने जो भी हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके जो भी ड्रिप इरिगेशन लगवाई है वो भी बेकार हो जाती है। वो एक बार चोकअप हो गई तो उसको साफ करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। ठीक है, आप एसिड ट्रीटमेंट, क्लोरीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बनाई है कि भाई ड्रिप इरिगेशन चोकअप हो ना, इसके लिए क्या करना, और अगर ड्रिप इरिगेशन चोकअप हो गई तो क्या करना, तो वो आप देख लीजिए। तो यहाँ वो ड्रिपर में गंदगी ना जानी चाहिए, इसके लिए पानी को फिल्टर करके ड्रिप के माध्यम से देना बहुत ज़रूरी रहता है। और जो फिल्टर है ये बेसिकली 2 तरीके से आते हैं, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर मतलब सैंड फिल्टर और हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। उस प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन जो कॉमनली यूज होता है सेकेंडरी फिल्टर, तो वो है स्क्रीन फिल्टर और डिस्क फिल्टर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हर एक किसान की जिसने ड्रिप लगाई है उसको ये फिल्टर लगवाना जरूरी रहता है। अगर आपने प्राइमरी फिल्टर भी लगवाया है तो भी आपको सेकेंडरी फिल्टर लगवाना जरूरी रहता है। तो एक चीज़ यहाँ पे तय हो गई कि भाई बिना फिल्टर से ड्रिप नहीं करनी है। फिल्टर क्यों जरूरी है ड्रिप के लिए? अभी दूसरी चीज़ आती है कि भाई फिर स्क्रीन फिल्टर क्या और डिस्क फिल्टर क्या? तो देखिए, आपने आपकी जो घर की खिड़की है उसको एक जाली लगवाई है, तो उसको हम स्क्रीन बोलते हैं। वो ठीक है, वो यहाँ फिल्टर के मामले में वो एसएस की होनी चाहिए, एमएस की नहीं, क्योंकि आपका फिल्टर कंटिन्यू पानी के संपर्क में रहता है। तो वो अगर एमएस की होंगी तो सड़ जाएगी, गंज जाएगी। अगर एसएस की होगी तो आपको लंबे समय तक साथ देगी। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि यार लोग फिल्टर लगवाते हैं और फिल्टर बार बार साफ हो मतलब चोकअप हो जाता है। तो इसके लिए अभी कुछ कंपनियां 100 मेश की जाली लगवा के फिल्टर दे रही है कि वो गलत है। कभी भी स्क्रीन मतलब ड्रिप इरिगेशन के लिए अगर आपको स्क्रीन फिल्टर का इस्तेमाल करना है तो जो जाली लगवाई है वो 120 मेश की होनी चाहिए, वही सही है। तो वही वैसी जाली अगर यूज़ की तो उसको हम स्क्रीन फिल्टर बोलते हैं।
अगर वहाँ पे डिस्क यूज़ किया है, डिस्क मतलब क्या होता है कि एकदम पेपर लाइक डिस्क रहती है कि जिसके ऊपर धारियाँ रहती है, कट रहते हैं, और ऐसे मल्टीपल डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखने से जो पानी का प्रवाह है वो धारियों के थ्रू ही जाता है। तो स्क्रीन और डिस्क में फ़र्क क्या है कि स्क्रीन में देखो एक ही है, यहाँ से अगर कुछ गंदगी निकल गई तो निकल गई, उसको बाद में कोई पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन डिस्क में क्या रहता है कि ऐसे लेयर रहती है कि भाई यहाँ से गई, मान लो यहाँ से निकल भी गई, छोटी गंदगी थी तो यहाँ पे अटक जाएगी, यहाँ से निकल गई तो यहाँ अटक जाएगी, यहाँ से निकल गई तो यहाँ अटक जाएगी, इस तरीके से। तो कभी भी डिस्क फिल्टर ये स्क्रीन फिल्टर से अच्छा रहता है, लेकिन वो बहुत महंगा रहता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए ज़्यादा के तौर पे लोग स्क्रीन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो जल्दी जल्दी साफ़ करने की दिक्कत है, इसके ऊपर भी हमने सॉल्यूशन लाया है कि जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। तो दो प्रकार के फिल्टर रहते हैं, स्क्रीन फिल्टर और डिस्क फिल्टर। अभी मैं आपको पूरी डिटेल में उसके बारे में जानकारी देता हूँ कि फिल्टर कहाँ पे लगवाना चाहिए। यहाँ पे दिखाया है, देखो पानी का कुआं है, मोटर है, और मोटर के बाद यहाँ पे हमने ये फिल्टर लगवाया है। ये ठीक है, ये सैंड फिल्टर है, ये सैंड हाइड्रोसाइक्लोन है, ये बाद में कभी समझाऊंगा। लेकिन मोटर से जो पाइपलाइन आपके खेत में गई है, वहाँ पे बीच में कहीं पे आपने फिल्टर लगवाना चाहिए, ये ज़रूरी है। अभी मान लो कि आपका ये कुआं है और एक क्षेत्र इधर है, तो अगर आपने यहाँ पे फिल्टर लगवाया और ये पानी इधर से इधर जा रहा है, तो फिर आपको 2 फिल्टर लगवाने पड़ेंगे। तो ऐसा भी कभी कभार किसान करते हैं, या क्या करते हैं कि यही मोटर के बाजू में फिल्टर लगवा देंगे। तो क्या हो जाएगा कि भाई जो भी क्षेत्र है, मानो यहाँ पे आपका और एक क्षेत्र है और यहाँ से ये जोड़ा है, तो उधर भी जो भी पानी जाएगा वो फिल्टर होके जाएगा। तो मोटर के तुरंत बाद फिल्टर लगवाना ये कभी भी अच्छी बात रहती है। तो यहाँ पे देखो लोहे का फिल्टर दिखाया है और प्लास्टिक का फिल्टर दिखाया है। तो अभी लोहे का फिल्टर मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तब तक अभी आप प्लास्टिक पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस है अभी कि भाई ये प्लास्टिक धूप में टिकता है, 10 साल आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी प्लास्टिक का फिल्टर है वो ISI मार्क है, तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को अगर लोहे का फिल्टर चाहिए, और प्लास्टिक का फिल्टर यूज़ करने में फ़ायदा क्या है कि आपका जो खेत में फिल्टर रहता है ना, तो लोहे का फिल्टर चोरी होता है, क्योंकि उसकी भंगार वालों को कीमत मिलती है। लेकिन प्लास्टिक का फिल्टर चोरी होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम मिलती है, तो चोरी करने वाला भी चोरी करता नहीं है। तो ऐसा लोहे का फिल्टर रहता है, इसका ये इनपुट रहता है और ये आउटपुट रहता है। अंदर ये जाली देखो, यहाँ पे हमने जाली दिखाई है, ये अंदर ऐसे रहती है, तो बाहर से पानी जाता है, साफ होके अंदर जाता है और अंदर से बाहर निकल जाता है खेत के तरफ। तो ये लोहे का फिल्टर आता है 2.5 इंच में। आपने मतलब आपकी पाइपलाइन अगर 2 और 2.5 इंची है तो आप 2.5 इंची यूज़ करो, अगर आपकी पाइपलाइन 3 इंची तो 3 इंची यूज़ करो। फिल्टर का जो डायमीटर है, साइज है, उसका रूल ऐसा है कि जितने इंची की आपकी पाइपलाइन है उतना इंची का फिल्टर आपने इस्तेमाल करना चाहिए। उससे बड़ा फिल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे छोटा फिल्टर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक प्लास्टिक, मतलब ये देखो, ये ऊपर का अगर निकाल देंगे ना तो ये सादा प्लेन प्लास्टिक स्क्रीन फिल्टर हो जाएगा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई फिल्टर बार बार चोकअप होता है, एक बार फिल्टर अगर चोकअप हो गया तो उसको क्लीन करने के लिए आपको मोटर बंद करनी पड़ती है, फिर उसको जाली निकाल के साफ करनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हमने ये सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर और सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर लाया है कि भाई ये हैंडल घुमाएंगे, नीचे का फ्लश ओपन करेंगे तो सब गंदगी निकल जाएगी। इतना आसान है, चालू मोटर में साफ होगा। तो डिस्क फिल्टर मतलब क्या है कि बाहर से ऐसे ही दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे जो स्क्रीन लगवाई है उसकी जगह डिस्क रहेगी। प्लास्टिक में भी सेम है कि बाहर से सेम दिखेगा, अंदर जो स्क्रीन लगवाई है उसके जगह उधर डिस्क रहेगा। तो ये रहता है। तो यहाँ पे लोहे के फिल्टर के बारे में कुछ हमने बातें बताई है कि यहाँ से ये ओपन होता है, ये उसका टी हैंडल है और अंदर जाली रहती है। इसके ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि हल्का सा कुछ भी फिल्टर बनाते हो दे देते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। एक एग्जांपल बोल देता हूँ कि ये जो जाली है ना, तो ये जाली के बाद यहाँ पे कुछ एरिया रहना चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं कि जाली सीधा नीचे टच कर लेते हैं, और जब आप साफ करते हैं, जाली निकालते हैं, तो सब गंदगी आपके आगे निकल जाती है। तो ये गलत है। यहाँ पे अंदर कुछ ऐसा एक कट रहता है कि जिसकी वजह से जो भी गंदगी उधर जमा होगी और यहाँ से फ्रेश रहता है कि वहाँ से निकल जाएगी। तो ऐसे कई सारी खूबियाँ रहती है लोहे के फिल्टर में। इसके ऊपर अलग से पूरी एक वीडियो बनाई, आप वो देख लीजिए।
और ये सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर है। तो सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है ना, वो ये है कि यहाँ पे सेंसर लगवाया है कि आपका इनपुट, देखो आपकी जाली अगर चोकअप हो गई तो आपका इनपुट का जो प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा और आपका आउटपुट का जो प्रेशर है वो कम होते रहेगा। तो ये जो सेंसर है इसको ये डिटेक्ट होगा और ये इसका जो लाल नुमा जो सेंसर है उसको ऊपर करेगा, तो आपको समझ जाएगा कि ये फिल्टर अभी चोकअप हो गया है। चालू मोटर में आपको ये वॉल खोलना है, हैंडल घुमाना है, फिल्टर साफ हो जाएगा। तो सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर में ऐसा एक सेंसर रहता है। ये फिल्टर भी ऐसा है, मतलब आप इसकी एमआरपी देखेंगे ना तो 7,000 8,000 ऐसी एमआरपी है, लेकिन हम आपको 3,400 3,600 रुपये में फिल्टर दे देते हैं। 2.5 इंची का 3,400 रुपये में है, और तो अच्छा खासा डिस्काउंट इसके ऊपर हम देते हैं आप लोगों को। बहुत सारे किसान बोलते हैं कि भैया आप बताते क्यों नहीं फिर। तो देखो ये हमारा रेगुलर काम है, एमआरपी से हम तो आधी कीमत में देने की कोशिश करते हैं, कभी कभार वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे वही बताया है। अब ये डिस्क फिल्टर देखो, आपको अगर याद होगा तो वहाँ पे स्क्रीन थी, यहाँ पे डिस्क है। तो सेम मतलब अगर आपने प्लास्टिक स्क्रीन लिया तो भी वो ऐसे ही दिखेगा, अगर प्लास्टिक डिस्क लिया तो बाहर से ऐसे ही दिखेगा। अंदर खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन क्या है और डिस्क क्या है। यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर की बात है कि भैया उधर हैंडल था सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर में, यहाँ पे कॉक दे दिया है हमने, फंक्शन सेम है। यहाँ पे सेंसर भी दिया है कि भाई ये कॉक खोलो, हैंडल ये कॉक घुमाओ तो आपकी गंदगी सब निकल जाएगी। सेम फंक्शन है बाकी सब। और ये फिल्टर भी ऐसा है, यहाँ पे ये फंक्शन दिखाया है। स्क्रीन फिल्टर में क्या होता है कि जो गंदा पानी वो बाहर से अंदर जाता है, और डिस्क फिल्टर में क्या होता है कि जो गंदा पानी वो अंदर से बाहर आता है, यही फर्क है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने बताई है, और इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको सब बता चुका हूँ मैं। तो यही चीज़ें थी। जब तक मतलब हो सके किसान भाइयों ने फिल्टर अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, और यही स्टेटमेंट को लेके मैं अभी बोल रहा हूँ सभी को कि भाई हो सके तब तक आप हमारा प्लास्टिक फिल्टर ही खरीदो। लगे तो सेमी ऑटोमेटिक थोड़ा महंगा है तो आप सादा फिल्टर खरीदो, क्योंकि क्या है कि वो ऐसा है, उसमें क्वालिटी का पूरा कंट्रोल है। और आप अगर वो फिल्टर देखेंगे और आपके आजू बाजू में अगर किसी ने सब्सिडी में ड्रिप किया होगा तो आपको पता चलेगा कि यार यही फिल्टर तो उधर भी लगवाया है, उधर उसकी कीमत 6,000 8,000 रुपये लगवाई थी और इधर इन्होंने ये 2,000 रुपये, मतलब सादा प्लास्टिक स्क्रीन फिल्टर 2,000 रुपये में देते हैं हम। तो इतना फ़र्क कैसे? तो इसका जवाब भी आप ही दीजिए हमको कमेंट में। और इसी के साथ यह वीडियो में ख़त्म करता हूँ। अगर आपके मन में ड्रिप या ये फिल्टर के बारे में कुछ भी सवाल है तो आप हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, जिनको आप कॉल कर पाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके सवाल का जवाब मैंने ही देना चाहिए तो आप कमेंट में पूछिए, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।